क्वेश्चन नंबर 15, वक्र y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7 की स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करना है जो रेखा इतने के समांतर है और रेखा इतने के पर लंब है। क्या करेंगे हम? सबसे पहले दिए हुए वक्र को लिखेंगे और लिख करके हम एक बार उसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो प्रवणता मिलेगी। उस प्रवणता को इस रेखा से प्राप्त हो रही प्रवणता के बराबर रखेंगे। बराबर रखने से हमें बिंदु मिलेंगे और बिंदुओं के माध्यम से हम स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करेंगे। यानी हमारा लक्ष्य क्या है? ये वाला सवाल कर रहे हैं हम। पहले हमें निकालना है स्पर्श रेखा का समीकरण, है ना। तो यहाँ लिख दिया हमने स्पर्श रेखा का समीकरण y माइनस y1 बराबर m x माइनस x1। पहले हमने देख लिया कि यहाँ पहुँचना है हमें समझ में आ रहा है m तो हमें मिल जाएगा। किससे मिल जाएगा? इस रेखा के समीकरण से। ठीक है, m वहाँ से रख देंगे। अब बिंदु की बात आती है x1 y1 कैसे मिलेगा? तो हम जो वक्र दिया है उस वक्र से प्रवणता निकालेंगे। वो प्रवणता और रेखा की प्रवणता दोनों को बराबर रखेंगे तब हमें x1 y1 मिलेगा। आ रही बात समझ में आपको? तो हम क्या कर रहे हैं, हमें वक्र दे रखा था। पहले a के लिए हम कर रहे थे तो ये इक्वेशन लिख लिया 2x माइनस वाई प्लस 9 इजिकल टू 0। इसको लिख लिया हमने। इससे हम इस m का मान निकाल लेते हैं। तो ऋण y बराबर ऋण 2x ऋण 9 पक्षांतर किया या y बराबर 2x धन 9। तो जी यहाँ से m बराबर हमें 2 मिल गया। x का गुणांक y बराबर mx प्लस c से तुलना करते थे, m का मान 2 हुआ, ये प्रवणता होगी। अब हम जो वक्र दिया उससे प्रवणता निकालें, दोनों प्रवणताओं को बराबर रखेंगे तो हमें x1 y1 मिलेंगे। तो हम कह रहे हैं वक्र का समीकरण लिखा y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7। दोनों पक्षों का x के साथ अवकलन करेंगे हम। तो dy बटे dx बराबर 2x, सीधा डायरेक्ट कर रहा हूँ, 2x स्क्वायर का 2x हो जाएगा माइनस x का 1 तो ये 2 आ जाएगा। इसको ही हम प्रवणता कहते रहे। तो ये प्रवणता जो है टू एक्स माइनस 2 के बराबर है। यदि हम मान लें कि वक्र का कोई बिंदु x1 y1 है तो हमें 2x1 माइनस 2 लिखना पड़ेगा, इससे x1 मिलेगा। ऐसे ही हम लिख दे रहे हैं यहाँ पर, देखिएगा समीकरण इसको हम 1 कह दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। या इसको 1 कह दिया है, इसको 2 कह दिया है। माना वक्र पर कोई बिंदु x1 y1 है तो क्या हो जाएगा? y1 बराबर x1 स्क्वायर 2x1 प्लस 7 हो जाएगा। ठीक है, इसको चाहो तो आप 1 ये था, 2 ये था, 3 कह दिया, कोई दिक्कत नहीं है। और इस 2 से यदि हमें x1 y1 पर हम कहते हैं प्रवणता निकालनी हो तो वो क्या होगी? m बराबर 2x1 माइनस 2 होगी। इसको हमने कह दिया 4 कह दिया। आगे देखिएगा, दोनों प्रवणताओं को बराबर रखेंगे हम। किस किस से रखेंगे? ये वाली प्रवणता 4 से, 1 और 4 से, 1 व 4 से। 1 से क्या था? m बराबर m रखेंगे हमेशा। इससे 2 था और इससे क्या हो जाएगा? 2x1 माइनस 2 पक्षांतर करेंगे हम। 2x1 बराबर 2 प्लस 2 हो जाएगा। 2x1 बराबर 4, x1 बराबर 4 बटे 2 यानी 2 हो जाएगा। x1 का मान 2 हो गया। अब इस मान को हम कहाँ रखेंगे? हम इसको यहाँ रखेंगे। 3 में तो y1 मिल जाएगा। तो हम लिखेंगे समीकरण 3 से y1 बराबर, ये क्या रखेंगे? 2 का वर्ग यानी 4, 2 दूनी 4 धन 7, तो ये 4 7 7 आया। y1 का मान कितना आया? 7 आया। ठीक है, बिंदु भी मिल गया। बिंदु क्या होगा? x1 y1 बिंदु था हमारा, तो क्या है? 2 7 है।
तो यहाँ पर 7 आ जाएगा। एम का मान कितना दे रखा था हमें, एम का मान 2 था, एक्स माइनस इसका मान कितना था, 2 था। पाई ऋण 7 बराबर 2x ऋण 4, पक्षांतर करेंगे हम, 2x ऋण वाई ऋण 4 और धन 7 करेंगे आगे, तो 2x ऋण वाई धन 3 बराबर 0। इस टाइप से हमारा पहला आंसर हुआ। ठीक है, दूसरा करेंगे हम इसे बी वाला। इसका बी वाला करने के लिए क्या लिखा था, रेखा दे रखी थी, रेखा 5 पाई ऋण 15x बराबर 13 पर लंब लिखा था, लंब है। इससे हम लिखेंगे तो 5 पाई बराबर 15x धन 13, या बाय बराबर 5 का भाग देंगे 3x और यहाँ 13/5, तो जो m का मान होगा वो 3 होगा। लेकिन हमें क्या करना है, ये m का मान 3 आया है, हम देख रहे हैं कि लंब है, रेखा इतने पर लंब है, तो लंब की प्रवणता ऋण 1/m हो जाएगी, ऋण 1/3 हो जाएगी। क्लियर। अब क्या करेंगे, इस प्रवणता को हम किसके बराबर रखेंगे, यहाँ इसके बराबर रखेंगे। किसके बराबर रखेंगे, 4 के। ये मान लीजिए हमारा 5 बना, तो 4 बराबर 5 से यहाँ m बराबर m लिखेंगे हम। 4 नंबर में इसका मान था 2x1 - 2 और इसमें कितना था, ऋण 1/3। 2x1 बराबर ऋण 1/3 धन 2 लिखेंगे। 2x1 बराबर 3 लघुत्तम आया, ऋण 1 धन 6 5/3 लिखेंगे, और x1 बराबर 5/6 हो जाएगा, ये 2 बटे में जाएगा। अब क्या करेंगे हम, पाई 1 निकालेंगे, तो किस में मान रखेंगे हम, समीकरण नंबर 3 से। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 3 से y1 बराबर x1 का वर्ग मतलब 5/6 का वर्ग, ऋण 2x1 है ना 5/6 धन 7। इसको हल करेंगे हम, तो y1 बराबर 25/36 ऋण 10/6 धन 7/1, लघुत्तम आया 36, 25 ऋण 60, कैसे 60 आया, 6 × 36, 6 का 10 से गुणा करेंगे 60 आ जाएगा। अब यहाँ करेंगे हम, ये 36 का 36 भाग देंगे 1 बार का, 1 का 25 करेंगे 25 आएगा। यहाँ पर 6 का हम 36 भाग देंगे लघुत्तम में, तो 6 बार का, 6 का 10 से गुणा करेंगे 60 आएगा। यहाँ पर 1 का भाग देंगे 36 बार का, और 36 का 7 से गुणा करेंगे। 7 × 42 के तो होता है 4, और 7 × 21 और 4 25। ठीक है, इनको थोड़ा करते हैं हम, तो 252 में हम 25 जोड़ेंगे, 7 7 270 में से कितना करेंगे हम, 60 कम करेंगे, 217 217/36 आया है ना। हम लिखेंगे बी वाले में, इस तरह का समीकरण क्या होगा हमारा, y - y1 m x - x1 ये होगा। y - y1 बिंदु कौन कौन से हुए हमारे, बिंदु x वाला था हमारे पास 5/6 और ये 217/36 था। ठीक है, तो ये 217/36 लिखेंगे बराबर m का मान क्या था हमारे पास, 3 था, और x - x1 क्या है हमारे पास, 5/6। इसको आगे करेंगे हम, आगे करके हम जो भी निकालेंगे हमारा आंसर मिलेगा, उसको भी निकालने जा रहे हैं अभी। तो हम इसको लघुत्तम से हल कर रहे हैं। लघुत्तम 36 आएगा, 36y ऋण 217 बराबर, यहाँ लघुत्तम आया 6, ये 6 इसका गुणा करेंगे हम, 3x हो जाता है, 6 × 3 = 18x, और 3 × 5 = 15, काटेंगे 6 × 1 = 6, 6 × 36 से कट जाएगा। अब अगले पद में
तिरक गुणा करा, इसका इससे कर रहे हैं हम, और इसका इससे, तो 18 छक्का 108 एक्स, 6 18 के 108 और 15 छक्का 90 बराबर, इसका इससे करेंगे तो 36 बाय ऋण 217। अगले पद में 108 एक्स, इधर लाए तो ऋण 36 बाय ऋण 90, और इधर लाए तो ये धन 217 बराबर 0। इसको रीसेट करेंगे हम, 108 एक्स ऋण 36 बाय, घटाएंगे धन के बचेंगे 7, और 11 में से 9 गए 2 और 1। ठीक है, अब ये हमारा आंसर होगा। क्या हुआ, ये लंब रेखा 5 बाय माइनस 15x बराबर 13 पर लंब है, तो ये प्रवणता हमें ऋण 1/3 रखना है। बाई मिस्टेक हम 1/3 रख गए, तो इसके बाद हम जब करेंगे तब हम अभिष्ट समीकरण निकाल पाएंगे। इसको करेंगे तो इसका एलसीएम आया 36, ये 36 बाय ऋण 217। यहाँ करेंगे ऋण का हम कहते हैं इसका लघुत्तम 6 आएगा, 1/3 तो हमारा बाहर तरफ है, ये ऋण 1/3, 6x ऋण 5 हो जाएगा। काटते हैं 6 एकम 6, 6 छिंग 36, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। अब तिरक गुणा करेंगे हम, तिरक गुणा करेंगे तो 2, इसका इससे करेंगे, यहाँ पर क्या है हमारे पास कुछ नहीं है, तो ये लिखा हमने 36 बाय ऋण 217 बराबर 2 का गुणा करेंगे ऋण करके, तो ऋण 6 दूनी 12x हो जाएगा, और ऋण का धन 2 पंजे 10 हो जाएगा, धन का 10। अगले पद में हम देखेंगे, इसको इधर लाएंगे तो 12x हो जाएंगे धन के, धन 36 बाय 217 थे हमारे पास, इधर आएंगे ऋण 10 और आएंगे तो ऋण 227 हो जाएंगे बराबर 0। ये हमारा अभिष्ट समीकरण होगा। ठीक है, वाई मिस्टेक हम m का मान 3 रख गए, जबकि हमने ध्यान नहीं दिया लंब था तो ऋण 1/3 रखना था हमें। क्वेश्चन नंबर 16 सिद्ध कीजिए कि वक्र दे रखा था हमें, बिंदुओं पर स्पर्श रेखा समांतर है, जहाँ x बराबर 2 और x बराबर ऋण 2 है। क्या करेंगे हम, प्रवणता निकालेंगे और x बराबर 2 पर निकालेंगे प्रवणता, x बराबर ऋण 2 पर निकालेंगे, प्रवणता समान हो जाएंगी तो हमारी दी हुई बात सिद्ध हो जाएगी। ठीक है, तो हल लिखा हमने, हल लिख करके वक्र का समीकरण लिखा, y बराबर 7x³ + 11, डिफ्रेंसिएशन किया इसके साथ dy/dx बराबर 7 d/dx x³ और इसका करेंगे 11 का तो 0 हो जाएगा। आगे करेंगे dy/dx बराबर 7 × 3 x³, dy/dx बराबर 21 x³। हमें प्रवणता निकालेंगे, x बराबर 2 पर प्रवणता, dy/dx x बराबर 2 रख रहे हैं, 21 2 का वर्ग, 21 × 4 84। क्लियर। अब लिखेंगे ax बराबर ऋण 2 पर प्रवणता, dy/dx ax बराबर ऋण 2 ले रहे हैं, तो 21 ऋण 2 का वर्ग, 21 ऋण 2 का वर्ग भी 4 होगा, तो 84 हो गया। 1/2 से प्रवणताएं समान आ गई, प्रवणताएं बराबर है, अतः स्पर्श रेखाएं समांतर होगी। ये सिद्ध हुआ। हमने देखा प्रवणता दोनों की x बराबर 2 और x बराबर 2 दोनों पर समान है, इसलिए उन बिंदुओं पर स्पर्श रेखाएं समांतर होगी। ये वक्र दिया है तो x बराबर 2 ऋण 2 पर प्रवणता समान आ गई, तो दी हुई जो हमें सिद्ध करना था वो सिद्ध हो गया। ठीक है, 17वां क्वेश्चन, y बराबर x³ एक वक्र था, उन बिंदुओं को ज्ञात करना है जिन पर स्पर्श रेखा की प्रवणता बिंदु y निर्देशांक के बराबर है। हल लिखा हमने, हल लिख करके जो वक्र दिया था y बराबर x³ दोनों पक्षों को x के साथ अवकलन करेंगे, dy/dx बराबर d/dx x³। अगले पद में dy/dx बराबर
डी बटे ये हो जाएगा 3x²। बिंदु x1 y1 पर प्रवणता हम ज्ञात करेंगे। तो यही आता dy/dx लिखते थे हम, x1 y1 लिखते थे और यहाँ ये हो जाएगा 3x1 का स्क्वायर। x के स्थान पर x1 लिख दिया। क्योंकि ये y निर्देशांक के बराबर है तो हमने मान लिया ये y1 के बराबर 3x1²। यानी y निर्देशांक के बराबर मतलब y के बराबर है, क्योंकि x1 y1 बिंदु बन रहा है तो y1 बराबर समथिंग हो गया। ये हमने समीकरण इसको 1 कह दिया। ठीक है। माना वक्र y बराबर x³ पर बिंदु x1 y1 स्थित है तो क्या होगा, इसलिए y1 बराबर x1 का होल क्यूब। समीकरण नंबर 2 हो गया। ठीक है। ये भी y1 है, ये भी y1 है, बराबर रख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से y1 बराबर y1 3x1 बराबर का स्क्वायर बराबर x1 का क्यूब, पक्षांतर कर लिया 3x1 का स्क्वायर ऋण x1 का क्यूब बराबर 0। x1 का स्क्वायर कॉमन लेंगे तो x1 3 माइनस x1 बचेगा ऐसा। इसको लिख सकते हैं x1 का स्क्वायर बराबर 0 या 3 माइनस x1 बराबर 0। x1 बराबर 0 आ जाएगा, यहाँ ऋण x1 बराबर ऋण 3 यानी x1 बराबर 3 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, जब x1 बराबर 0 तो 2 से y1 बराबर 0 की पावर 3 यानी 0, तो एक बिंदु हो जाएगा हमारा 0 0। जब x1 बराबर 3 तब 2 से ये 2 ये था y1 बराबर 3 की घात 3 यानी 3 गुणित 3 गुणित 3 यानी 27, y1 बराबर 27। अभिष्ट बिंदु x1 y1 था तो x1 का मान 3 है और y का मान 27 है। इस टाइप से हमारा आंसर होगा। हमें वक्र दिया था पर उन बिंदुओं को ज्ञात करना जिन पर स्पर्श रेखा मूल बिंदु से होकर जाती है। हल लिखा हमने y बराबर 4x³ माइनस 2x की पावर 5 ये दिया था। x से हम डिफ्रेंशिएट करेंगे dy/dx बराबर 4 d/ds s की घात 3 2 d/ds s की घात 5। तो dy/dx बराबर 4 3 12 x की घात 2 और 5 दूनी 10 s की घात 4। बिंदु x1 y1 पर प्रवणता हम निकालते हैं, m मान ले रहे हैं। m बराबर dy/dx, यहाँ x1 y1 लिखेंगे हम 12 x1 का स्क्वायर माइनस 10 x1 की घात 4, जे m का मान हो गया। माना वक्र y बराबर 4x³ माइनस 2s की पावर 5 पर कोई बिंदु x1 y1 है, इसलिए y1 बराबर 4x1³ माइनस 2x1 की पावर 5। बिंदु x1 y1 पर स्पर्श रेखा का
समीकरण y माइनस y1 m x माइनस x1 y माइनस y1 कौन सा रखेंगे, जे वाला, 4x1 क्यूब माइनस 2x1 की पावर 5, एम क्या रखेंगे, जे वाला, 12x1 की पावर स्क्वायर माइनस 10x1 की पावर 4, x माइनस x1 चूंकि यह स्पर्श रेखा मूल बिंदु से होकर जाती है, मूल बिंदु से होकर जाती है, इसलिए क्या करेंगे हम, ए बाय और x पर 0 रख देंगे। तो यहाँ लिखेंगे 0 माइनस 4x1 का क्यूब माइनस 2x1 की पावर 5, बाय को भी 0 और s को भी 0 रख देंगे, 0 से होकर जाती है। ये था हमारा बराबर 12x1 की घात 2 ऋण 10x1 की पावर 4 0 ऋण x1, x और y को 0 0 लिख दिया। इसको हल करेंगे हम, तो हल करने पर आप देखेंगे जे वाला ऋण से जे वाला ऋण तो कट जाएगा, ठीक है। यहाँ लिखूँगा 4x1 क्यूब माइनस 2x1 की पावर 5 इजिकल टू x1 का अंदर गुणा कर दूँ इसमें मैं, तो 12x1 का स्क्वायर और ऋण 10x1 की पावर 5, सॉरी यहाँ पर घात 3 बन जाएगी, 2 घातें और 1 घात, ये 2 3 हो जाएगी और ये 4 और 1 5 हो जाएगी, ये इस ऋण से कट जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको एक तरफ कर ले रहे हैं हम, कैसे हल करना है हमें, तो हम इसको इधर ला रहे हैं, 4x1 की पावर 3 माइनस 12x1 की पावर 3, ठीक है। आगे इसको करेंगे हम तो ऋण 2x1 की पावर 5 धन 10x1 की पावर 5 बराबर 0। आगे करेंगे तो ऋण 8x1 की पावर 3, यहाँ करेंगे तो धन 8x1 की पावर 5 बराबर 0। यहाँ से हम x1 की पावर 3 कॉमन लेंगे, 8 भी कॉमन लेंगे, तो ऋण बचेगा, 1 बचेगा और धन यहाँ बचेगा x1 की पावर 2 बचेगा। 3 ले ली तो 2 बचेंगे ना, 8 तो हमने कॉमन ले लिया था। हम लिखेंगे 8x1 की पावर 3 बराबर 0 या ऋण 1 धन x1 की पावर 2 बराबर 0। इससे हम मिलेगा x1 की पावर 3 बराबर 0 बटे 0 हो जाएगा और x1 की पावर 3 बराबर धन 1 हो जाएगा। इसको 1 का वर्ग लिख सकते हैं, तो यहाँ से x1 स्क्वायर था, सॉरी ये x1 स्क्वायर बराबर धन 1 का वर्ग था, तो x1 बराबर हो जाएगा हमारा धन ऋण 1, ठीक है। यहाँ पर मिल जाएगा x1 बराबर 0, या 0 की घात 3 लिख सकते हैं, तो x1 बराबर 0। अब लिखेंगे जब x1 बराबर 0 तब क्या होगा, तब किससे, इससे, तब 1 से, y1 बराबर, ये सब 0 बन जाएंगे, तो एक बिंदु हो जाएगा हमारा 0 0, ठीक है। अब फिर जब x1 बराबर 1 तब 1 से, यहाँ 1 रखेंगे हम, है ना, तो y1 बराबर 4 माइनस 2 कर दूँ, क्यों, 1 का घात 3 कर लो या 1 की घात 5 कर लो, 1 ही मिलता है, 4 माइनस 2, 4 माइनस 2 यानी कितना आ जाएगा 2, तो बिंदु क्या हो जाएगा 1 2, है ना। इसी टाइप से जब x बराबर ऋण 1 तब 1 से, तो देखो y1 बराबर ऋण 1 करेंगे ना, तो ये तो ऋण 4 हो जाएगा और ये धन 2 हो जाएगा, क्यों, समझ गए ना, कैसे, 4 लिखा और ऋण 1 की घात 3 ऋण 2 और ऋण 1 की घात 5, इस टाइप से बात हो रही है। x1 के स्थान पर हम ऋण 1 रख रहे हैं, तो ये बनेगा हमारा y1 ऋण 4 हो जाएगा और ये ऋण 1 आता है और ऋण का धन 2 हो जाएगा, तो ऋण 2 आया, तो बिंदु क्या हो जाएगा, ऋण 1 रखने पर ऋण 2, तो ये 3 बिंदु होगा, 0 0 1 2 और ऋण 1 ऋण 2, ये हमारे बिंदु होंगे। क्वेश्चन नंबर 19, वक्र दे रखा था
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3y बराबर 0 के उन बिंदुओं पर स्पर्श रेखाओं के समीकरण ज्ञात कीजिए जहां वे एक्स अक्ष के समांतर है। क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है? 19 है। क्वेश्चन नंबर 19 जो था, वक्र एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 बराबर 0 के उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जिन पर स्पर्श रेखाएं एक्स अक्ष के समांतर है। हल करेंगे इसको। हल करने के लिए वक्र के समीकरण को लिखा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 बराबर 0। एक बार डिफरेंशिएशन किया हमने, डी बटे डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 बराबर 0। ये हो जाएगा 2x, इस करेंगे 2y डी वाई बटे डी एक्स, इसका माइनस 2 डी एक्स बटे डी एक्स, कॉन्स्टेंट का 0 बराबर 0। अगले पद में 2x 2 डी वाई बटे डी एक्स माइनस 2 हो जाएगा बराबर 0। अगले पद में 2y डी वाई बटे डी एक्स बराबर 2 माइनस 2s। इधर आया तो धन का बन गया, इधर आया तो ऋण का बन गया, पक्षांतर कर दिया मैंने। अगले पद में डी वाई बटे डी एक्स, ऊपर से 2 का मान लिया, 1 ऋण एक्स, और ये क्या था हमारा 2y, 2 से 2 हमारे कट गए, तो क्या मिला डी वाई बटे डी एक्स बराबर 1 ऋण एक्स बाय। अब क्या करेंगे हम, यहाँ लिखेंगे बिंदु x1 y1 पर प्रवणता। तो यहाँ लिखेंगे m बराबर डी वाई बटे डी एक्स x1 y1, तो 1 माइनस x1 बटे y1। क्योंकि x अक्ष के समांतर है, प्रवणता 0 होगी, यहाँ 0 रखेंगे। 0 बराबर 1 ऋण x1 बटे 1 बटे y1, 0 बटे 1 लिख सकते हैं इसको, तो एक गुणा करेंगे हम तो हमें मिलेगा 1 ऋण x1 बराबर 0। कैसे? इसका गुणा इससे होगा तो 1 ऋण x1, इसका इससे करेंगे तो 0 हो जाएगा, y1 इंटू 0 0 हो जाएगा। अब आगे हम करेंगे तो ऋण x1 बराबर ऋण 1 यानी x1 बराबर 1 आ गया, x1 का मान 1 आया। हम कहते हैं वक्र एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 बराबर 0 पर कोई बिंदु x1 y1 स्थित है। तो क्या करेंगे अपन, x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर माइनस 2x1 माइनस 3 बराबर 0 होगा। समीकरण ये कह दिया, इसमें x1 बराबर 1 रख देंगे अब, तो 1 का स्क्वायर माइनस y1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 माइनस 3 इक्वल टू 0। 1 माइनस y1 का स्क्वायर माइनस 2 माइनस 3 बराबर 0। तो माइनस y1 का स्क्वायर बराबर, यहाँ पर देखोगे तो ये चूँकि प्लस है, ये प्लस था, ऋण 4 बराबर 0, और y1 का स्क्वायर बराबर 4 और y1 का स्क्वायर बराबर 2 का वर्ग, तो y1 बराबर धन ऋण 2, है ना। आविष्ट बिंदु x1 और y1 था, तो ये x1 का मान हमारे पास हमने लिया 1 है और y1 का मान धन ऋण 2 आ रहा है, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, बीसवां क्वेश्चन, वक्र दिया था ए वाई स्क्वायर बराबर एक्स क्यूब के बिंदु ए एम स्क्वायर कामा ए एम क्यूब पर अभिलंब का समीकरण ज्ञात कीजिए। हम जानते हैं अभिलंब का समीकरण, y माइनस y1 ऋण 1 बटे एम एक्स माइनस x1। इसको लिखने से गलती होने के चांस हमारे कम हो जाते हैं। वाई मिस्टेक एम लिख जाते हैं, गलती हो जाता है, 1-2 सवाल में हुआ था हमसे। ये अभिलंब का, तो हम देख रहे हैं यहाँ बिंदु तो हमें x1 y1 दे रखे थे और m भर ज्ञात कर लें। तो m ज्ञात करने के लिए दिए हुए वक्र का एक बार डिफरेंशिएशन करते हैं हम। यहाँ हल लिखते हैं, हल लिख करके हमने लिखा ए वाई स्क्वायर बराबर एक्स क्यूब
डिफरेंशिएशन करेंगे इसके हिसाब से, तो ए डी बटे डी एक्स बाय स्क्वायर बराबर डी बटे डी एक्स एक्स क्यूब। ए इसको करेंगे तो 2y हो जाएगा और y का dy बटे डी एक्स हो जाएगा, ये 3s की घात 2। कोई दिक्कत तो नहीं। ए बाय स्क्वायर का 2y और y का dy बटे डी एक्स। ठीक है, अगले पद में dy बटे डी एक्स बराबर 3x स्क्वायर बटे 2ay। क्लियर। प्रवणता एम निकालेंगे, कब निकालेंगे, dy बटे डी एक्स और बिंदु दिया था हमें ए एम स्क्वायर कामा ए एम क्यूब, इस पे निकालेंगे। 3s का मान हमारे पास ए एम स्क्वायर है का होल स्क्वायर बटे 2a और y का मान था हमारे पास ए एम क्यूब। ठीक है, इसको थोड़ा हल करेंगे हम, तो 3a स्क्वायर एम की घात 4 और 2a स्क्वायर एम की घात 3। भाग में घात घटती है 3 बटे 2, a की घात 2 ऋण 2 और m की घात 4 ऋण 3। भाग में घात घटा दी, आधा समान है तो घातों घटा देते हैं हम, आधा एक बार लिख के घात घटा देते हैं घातांक नियम से। तो ये 3, ये a की घात 0 और m बटे 2 की संख्या घात 0 का मतलब 1 होता था, 3 गुणते 1 गुणते m बटे 2, यानी ये आया 3m बटे 2। बस यहाँ मान रख देंगे, y माइनस y1 का मान था हमारे पास ए एम क्यूब ऋण 1 बटे m का मान था हमारे पास 3m बटे 2, x ऋण x1 का मान था हमारे पास ए एम स्क्वायर। क्लियर। अब इसको रीसेट करेंगे, बाय ए एम क्यूब ऋण 2 ऊपर जाएगा 2 बटे 3m एक्स ऋण ए एम स्क्वायर, और आगे करेंगे गुणा इसमें 3 का इसमें कर देंगे हम 3m बाय ऋण 3am की घात 4। क्यों 3 का इससे करेंगे 3m बाय 3 का 3am की घात 3 जी है और 1 जी m की घात 4 हो जाएगी। इधर करेंगे तो ऋण 2x ऋण का धन 2am स्क्वायर। ठीक है, अगले पक्षांतर करेंगे हम 2x धन 3m बाय ऋण am की घात 4 धन 2am की घात 2, यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, बाय मिस्टेक ये 3 था, 3 लिखना अपन छूट गया था, 3 लिख देंगे। 3am की घात 4 धन 2am स्क्वायर, इतना भी चाहिए कॉमन ले लेंगे अगले पद में से, तो उत्तर जैसा उत्तर मिल जाता है अपने को। क्वेश्चन नंबर 21 था, वक्र दिया था y बराबर समथिंग के उन अभिलंबों के समीकरण ज्ञात कीजिए जो रेखा इतने के समांतर है। हम जानते हैं अभिलंब का समीकरण y माइनस y1 m x माइनस x1। अब यहाँ पर ऋण 1 बटे m लिखेंगे हम, अभिलंब की बात हो रही है इसलिए। तो पहले हम बिंदु ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें? बिंदु। m तो मिल ही जाएगा। कहाँ से मिल रहा है m हमें? x धन 14y धन 4 बराबर 0, 14y बराबर ऋण x ऋण 4, y बराबर ऋण 1 बटे 14x ऋण 4 बटे 14, y बराबर mx प्लस c से तुलना करेंगे तो हमें मिलेगा m बराबर ऋण 1 बटे 14। ठीक है, ये मिल गए m तो। लेकिन x1 y1 निकालने के लिए हम क्या करेंगे? वक्र के माध्यम से निकालेंगे हम। हल लिखा हमने y बराबर एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 6 से लेगा dy बटे डी एक्स, डिफरेंशिएशन करेंगे दोनों पक्षों का। इसका करेंगे हम 3x स्क्वायर हो जाएगा जी, इसकी घात 3 का 3x स्क्वायर, और इसका हो जाएगा 2। अब लिखेंगे यहाँ पर प्रवणता कहलाती है। अभिलंब
उन अभिलंबों का समीकरण निकालना है। तो अभिलंब की प्रवणता, अभिलंब की प्रवणता, ये प्रवणता थी हमारी, तो ये हो जाएगी (1/dy/dx). तो (1/m), ये m 1/m होती है, तो ये कितनी है 3x² + 2। क्लियर? ये प्रवणता है हमारी। ये उसके बराबर रखेंगे तब हमें, किसके बराबर, (1/2), तब हमें इसका बिंदु मिलेगा x1 y1। तो हम कहते हैं इसको हमने 1 कह दिया, इसको हमने 2 कह दिया। 1/2 से (1/3x² - 2) बराबर (1/14), ऋण से ऋण कट गए, तो गुणा कर लिया। 3x² - 2 बराबर 14, 3x² बराबर 14 ऋण 2 यानी 12। तो x² बराबर 3 × 12 4 आ गया। x² बराबर 2⁻2 यानी x बराबर (-2). x बराबर (-2) आया। क्या करेंगे अब हम, जब x बराबर 2 तब इसको मैंने स्टार कह दिया, स्टार से y बराबर 2⁻3 8 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, और ये 6 था। y बराबर 8 और 12 और 6 18। तो बिंदु क्या हो जाएगा, अभिष्ट बिंदु x y था 2 18 हो जाएगा। इसी प्रकार से जब x बराबर (-2) तब स्टार से y बराबर (-8) हो जाएगा, (-4) हो जाएंगे, (-6) हो जाएंगे, (12) (-6), y बराबर (-6) हो जाएगा। तो जो x y थे वो क्या हो जाएंगे, (-2) लेने पर (-6) आता है। इसको हल करेंगे हम। इसको हल करने के लिए हम y1 x1 के मान रख देंगे। सवाल में दिया था कि उन अभिलंबों का समीकरण ज्ञात करो जो रेखा इतने के समांतर है। तो हम कहते हैं यहाँ पर जो m रहेगा वो m ही रहेगा, क्योंकि इसके समानांतर है। अब बिंदु पहला हम ले रहे हैं कौन सा वाला, 2 18, यानी जी x1 y1 है हमारा। m तो हमारे पास दिया था (1/14), तो y (-18) बराबर (1/14) और x (-2). तो गुणा किया हमने 14y, इसका इसमें गुणा करेंगे 252, (x) - 2, पक्षांतर करेंगे, इसको इधर लाएंगे, x - 14y (-252) - 2 बराबर 0। तो x - 14y (-254) बराबर 0, एक आंसर हो जाएगा। फिर से जब बिंदु हम क्या ले रहे हैं, (-2) (-6) ले रहे हैं, तो y (-6) हो जाएगा, (1/14) x - 2 हो जाएगा। इसी सूत्र में मान रख दिया हमने। अब 14 गुणा करेंगे, 14y 14 × 84 (-x) (-2), अंदर गुणा, इधर पक्षांतर करेंगे हम, x - 14y (-84) और (-2), तो x - 14y (-86) बराबर 0। ये हमारा दूसरा आंसर होगा। इस प्रकार 6.3 एक्सरसाइज हमारी ख़त्म होती है।